तो आइए, मैं राहुल यादव आज एक बार फिर आप लोगों के साथ राणा एस अकेडमी पर, और मैं आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपकी मैथमेटिक्स की कक्षाएं ले रहा हूं, और मैथमेटिक्स में अभी हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है। एच डी यादव मैथ से पहला पॉइंट है, और नंबर सिस्टम में आता है इकाई अंक। सवाल नंबर 128 तक हम कर चुके थे पिछली कक्षा में, और आज 129 से चालू करेंगे। तो 129 करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम इकाई अंक के बारे में थोड़ा बेसिकली समझा देता हूँ, क्योंकि 129 से लेके आपका इकाई अंक स्टार्ट है इसमें। तो मैं आपको इकाई अंक निकालने के बारे में समझा देता हूँ। तो देखो, इकाई अंक की बात हम कर रहे हैं, तो नंबर होता है हमारा 0, 1, 5, 6। ये 4 नंबर कहीं भी मिल जाए और कितनी घात हो इसकी, तो इनका इकाई अंक सेम रहना है। सेम का मतलब जैसा है वैसा ही रहना है। 0 की कितनी घात हो जाए 0 ही रहेगा, 1 की कितनी घात हो इकाई अंक 1 ही रहेगा, 5 की अनंत तक कितनी भी घात हो जाए इकाई अंक 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 के लिए भी है, 6 की कितनी घात हो जाए इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब 2 नंबर और हैं आपके पास, 4 और 9। 4 के लिए कंडीशन कहती है घात सम होगी तो इकाई अंक 6, और विषम होगी तो यही नंबर आ जाएगा खुद, यानी कि 4। 9 के लिए भी यही कंडीशन है, सम घात होगी तो 1, और विषम होगी तो यही नंबर आ जाएगा 9। अब अंक होते हैं नंबर सिस्टम में 10, जिनके बारे में हम बात करते हैं। अभी 4 और 2 6 हुए हैं, 4 नंबर और बचे आपके, 2, 3, 7, 8। तो इसके लिए फिक्स कंडीशन है, आप नोट करेंगे, घातांक को 4 से भाग करके जो शेष बचता है आधार की उतनी घात करके इकाई अंक प्राप्त करते हैं। यदि एक कंडीशन और होती है इसके साथ जुड़ी हुई, यदि शेष 0 बचता है तब 2 और 8 के लिए इकाई अंक 6 होगा, 3 और 7 के लिए इकाई अंक 1 होगा। तो आप ये नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 129 की तरफ को, और हम सवाल नंबर 129 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 128 तक हम करा चुके हैं। तो सवाल नंबर 129 आपका है, 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72, और मैंने बताया 1 की कितनी घात हो 1 ही आएगा। अब 7 के लिए यहाँ पे इकाई अंक 7 है, और कंडीशन देखेंगे हम कि 7 के जो घातांक है उसे 4 से भाग करेंगे, और 4 से पूरी भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 4 का रूल होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करोगे तो 1 शेष बचेगा, यानी कि 7 की पावर 1 इजिकल टू 7 गुणा 1 बराबर इकाई अंक 7 आ जाता है। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो, सवाल नंबर 130 की तरफ चलते हैं। अब सवाल नंबर 130, इन्होंने कहा 122 की पावर 173। तो वही रूल है, घातांक को 4 से भाग करोगे तो 18 चौक 72, 1 बच जाता है, यानी कि 2 की घात 1 इकाई अंक 2। सवाल नंबर 131 की तरफ चलते हैं। 131 में कहा गया 57 की पावर 25 माइनस 1। तो 57 यानी कि 7, तो 4 से भाग करोगे 4 संग 24, 1 बच गया, तो 7 की 1 माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 बराबर 6। अब सवाल नंबर 132 की तरफ आ गए आप। 132 में इन्होंने कहा 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, और 1573 की पावर भी 2। अब 0 की कितनी घात हो 0 आएगा, 1 की कितनी घात हो 1 आएगा, यहाँ पे 2 है, और 2 की 2 घात का मान क्या होता है 4।
और 3 की 2 घात का मान क्या होता है 9, तो जोड़ लो 9 4 13 और 1 14, इकाई अंक आया आपका 4। समझे होंगे आप मेरी बात को, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो रिपीट करें, दोबारा देखें और कमेंट करें। तो देखो सवाल नंबर 133 की तरफ हम बढ़ चले हैं। अब 133 कहता है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा, यानी कि इकाई अंक ही पूछा है, तो 1 की कितनी घात हो 1 ही आएगा, प्लस 1002 जोड़ लिया, कितना हुआ 1003, इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 134 कहता है 3 की पावर 40 का अंतिम अंक या इकाई अंक बताइए। तो 4 को भाग करो, 10 बार चली गई पूरी, और मैंने कहा जब 3 की पावर 3 और 7 के लिए शेष 0 बचेगा तो इकाई अंक क्या होगा 1, तो इसका इकाई अंक 1 आ जाता है। यह आप बड़ा करके समझ सकते हैं, 3 की पावर 40 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 10, और 3 की पावर 4 का इकाई अंक मैं इस तरह निकालूंगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 नीम 81, तो 81 की पावर 10 और 1 की कितनी घात हो, इकाई अंक क्या हुआ 1। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 135 पे जाते हैं अब हम। 135 देखो अच्छा सवाल है, 49,237 मल्टीप्लाई 3,995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पे कोई घातांक नहीं है, तो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है, इकाई अंकों की गुणा करनी है मात्र, और इकाई अंकों में भी जो इकाई अंक आता रहेगा उसकी गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो समझो आप मेरी बात को, 7 और 5 की गुणा, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे भी हमें क्या देखना है इकाई अंक, क्योंकि हमें तो इकाई अंक पकड़ना है। तो 5 अट्ठे 40, इकाई अंक 0 आ गया। अब 0 की किसी से भी गुणा करते रहो, क्या आएगा 0 तिया 0, 0 निमा 0, इकाई अंक 0। और ध्यान रखना सिंपल यहाँ से 5 अट्ठे 40, इकाई अंक क्या जाएगा 0। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 136 की तरफ। सवाल नंबर 136, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 15 1256। तो देखो ना तो यहाँ पे कहीं 5 है इकाई अंक में, समसंख्यक तो है लेकिन 5 नहीं है, तो गुणा करनी पड़ेगी। 3 अट्ठे 24 का 4, 4 सत्ते 28, 8 आ गया और 8 छंग 48, इकाई अंक क्या है आपका 8 आ जाता है। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 137 पे आ गए हम। 137 है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, और 4 का रूल मैंने बताया था आपको, घात सम होगी तो इकाई अंक 6, विषम होगी तो आपका 4। तो यहाँ पे क्या है सम 6, यहाँ पे विषम, तो 6 4 10, इकाई अंक क्या है आपका 0 आ जाता है। तो देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 138। सवाल नंबर 138 है आपका 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999। तो देखो हमें पता है कि 2000 होता तो 4 से पूरा कट जाता, 4 से ही 24 बार जाएगा, जब 4 से भाग करेंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ 24 चौक 96 होते हैं, यहाँ 4, यहाँ तो भाग करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की कितनी घात हो 1 ही रहेगा। यहाँ ये 7 की 3 लिख लोगे, ऐसे यहाँ भी 7 की 3 लिख लोगे, और 7 की 3 का मान क्या होता है 343 प्लस 1 प्लस 343, 3 1 4 और 3
7 आ गया आपका इकाई अंक। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो चलते हैं सवाल नंबर 139 की तरफ। सवाल नंबर 139 है आपका, दो सौ 51 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। देखो एक की कितनी पावर हो, एक ही रहेगा, यहाँ भी एक ही रहेगा। 6 की कितनी हो, 6 ही रहेगा। 5 की कितनी हो, 5 ही रहेगा। और 6 की कितनी हो, 6 ही रहेगा। प्लस 9, ये आए आपके इकाई अंक। अब देखो जोड़ लो प्लस प्लस के, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, और 6 और 6 12, घटा लिए, इकाई अंक है आपका 4। तो देखो सवाल नंबर 140 की तरफ हम चलते हैं। एक 140, इसमें कहा गया है 2153 की पावर 167। अब वही रूल 2 3 वाला, 2 3 7 8 वाला क्या था, घातांक को 4 से भाग करो तो अंतिम 2 अंक को करो भाग, 16 चौका 64, 3 बच गए शेष। तो 3 की पावर 3 का मान क्या होता है, 27, इकाई अंक 7 आ जाता है। तो देखो सवाल नंबर हम बढ़ते हैं 141 की तरफ, और इकाई अंक का इस किताब का लास्ट सवाल है। 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई अंक होगा। तो देखो 4 की समघात है यहाँ, तो 6 होगा, यहाँ विषम है तो 4 होगा। 10, इकाई अंक क्या है आपका 0। तो देखो इस सवाल से मैंने इकाई अंक चैप्टर समाप्त कर लिया। इस सवाल का इस किताब का जो टॉपिक था इकाई अंक, सवाल नंबर 129 से लेके 141 तक थे, तो मैंने ये पूरे करा दिए हैं आपको। और जो रूल बताया था वो एक बार मैं लास्ट में और रिवाइज कर देता हूँ। रूल ये था कि 0 1 5 और 6 ये आते हैं सेम कैटेगरी में। कहने का मतलब है इनकी कितने घातांक हो इकाई अंक, इनका वही रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। 4 और 9 के लिए बताया था मैंने कि सम होंगे और विषम होंगे। सम होंगे तो इकाई अंक 6, विषम होंगे तो 4। 9 के लिए भी यही कंडीशन, सम होगा तो 1 और विषम होगी इकाई घातांक। अगर घातांक इसका सम होगा तो 6, विषम होगा 4। घातांक इसका सम होगा 1, विषम होगा 9। अब 4 अंक और बचते थे आपके 2 3 7 8। इसमें बताया था मैंने आपको कि घातांक को 4 से भाग देकर जो शेष बचेगा उसे हम आधार की घात बनाकर इकाई अंक प्राप्त करेंगे। और यदि शेष 0 बचता है तब 2 और 8 के लिए इकाई अंक 6, 3 और 7 के लिए इकाई अंक 1, सीधा ही लिख सकते हैं आप। तो देखो इकाई अंक मैंने अपनी तरफ से पूरा सबको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कोई मिस्टेक हो तो क्षमा करेंगे मुझे। और मिलते हैं अगली क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी पकड़ ज़्यादा लोगों में हो।